नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे EOS-08 उपग्रह के बारे में। कब प्रक्षेपण किया गया, किसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया और कौन से रॉकेट से भेजा गया, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए बात कर लेते हैं। पहले जान लेते हैं ये सैटेलाइट जो है वो दिखता कैसा है। तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, इस तरीके से दिखता है। बात करें आगे कुछ फैक्ट के बारे में, तो उपग्रह की बात करें तो ये जो भेजा गया वो इसरो के द्वारा प्रक्षेपण किया गया। कब प्रक्षेपण किया गया, तो जो है 16 अगस्त 2024 को प्रक्षेपण किया गया इसरो के द्वारा। इसका नाम क्या दिया गया, तो इसका नाम जो दिया गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं EOS-08 नाम दिया गया, याद रखिएगा। अब बात करें कौन से रॉकेट से भेजा गया, तो ये जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको नाम दिया गया SSLV D3 नाम दिया गया। D3 इसलिए दिया गया क्योंकि D1 और D2 जो है वो पहले ही उड़ान भर चुका है, तो ये D3 नाम दिया गया, इसको याद रखिएगा। ये जो है SSLV जो रॉकेट है इसको भारत में ही निर्माण किया गया, और ये इसलिए निर्माण किया गया कि जो है कम लागत में जो है उपग्रह जो है सैटेलाइट्स भेजे जा सकें, इसलिए इसका निर्माण किया गया भारत में ही। और ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये कब प्रक्षेपण किया गया, 16 अगस्त 2024 को किया गया। कौन से रॉकेट से भेजा गया, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। कहाँ से भेजा गया, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है प्रक्षेपण किया गया। तो याद रखिएगा, आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाते हैं, कौन से रॉकेट से भेजा गया और जो है सैटेलाइट का क्या नाम है। ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर बात करें EOS-08 जो उपग्रह भेजा गया, इसके साथ एक और सैटेलाइट भेजा गया, कौन सा, तो इसका नाम है SRD डेमोसेट नाम है इसका सैटेलाइट का। इसको भी जो है SSLV D3 रॉकेट से भेजा गया, तो याद रखिएगा। फिर बात करें जो है EOS-08 जो उपग्रह भेजा गया ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो 495 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया। कहाँ पे, तो पृथ्वी की कक्षा में, याद रखिएगा। क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में इसलिए क्योंकि इसका नाम ही है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो याद रखिएगा ये जो पृथ्वी की कक्षा में जो है भेजा गया, कहाँ पे स्थापित किया गया, तो 495 किलोमीटर की जो ऊंचाई पर एक वृत्ताकार कक्षा है वहाँ पे स्थापित किया गया, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा, तो इसका इसलिए इस उद्देश्य से भेजा गया है कि जो है जो प्राकृतिक आपदाएं होती उसको जो संकेत करेगा, मतलब जो सैटेलाइट है इसका ये संकेत से बताएगा, मतलब निगरानी रखेगा कौन सी आपदा आने वाली है, तो इससे पता चल जाएगा। फिर बात करें जो कृषि है, वनस्पति है और जो प्राकृतिक संसाधन है, भूमि है और उपग्रह आधारित जो निगरानी है, ये इसका कार्य होगा कि ये निगरानी रखेगा हर चीज़ पे। आगे बात करें जो SSLV रॉकेट है, एक इसकी कौन सी उड़ान थी, जो तीसरी उड़ान थी, याद रखिएगा। अगर पहली उड़ान की बात करें तो SSLV D1 की उड़ान जो भरी थी वो 7 अगस्त 2022 में भरी थी, 7 अगस्त 2022 में भरी थी, याद रखिएगा। कौन सी, तो SSLV D1। फिर आगे बात करें SSLV D2 की उड़ान, तो ये जो भरी थी वो कब भरी थी, तो 10 फरवरी 2023 में भरी थी। और जो है SSLV D3 की उड़ान अगर बात करें तो इस बार जो है 16 अगस्त 2024 को कब भरी, तो 16 अगस्त 2024 को, याद रखिएगा। कौन सी, तो SSLV D3 याद रखिएगा। D1, D2 और D3 उड़ान याद रखिएगा। रॉकेट का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये जो है सबसे स्मॉल रॉकेट है, इससे जो है कम लागत में उपग्रह जो है प्रक्षेपण किए जा सकते हैं, इसलिए इसका निर्माण किया गया। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें SSLV D2 जो प्रक्षेपण किया गया था उस समय जो है 3 जो है उपग्रह भेजे गए थे इसके रॉकेट के जरिए। कौन कौन से, तो EOS-07 भेजा गया था, EOS-07 भेजा गया था। फिर कौन सा भेजा गया था, जेनस फर्स्ट भेजा गया था, आज़ाद सेट 2 भेजा गया था। तो ये 3 उपग्रह भेजे गए थे किसके द्वारा, तो SSLV D2 के द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा भेजा गया था, तो SSLV D2 के द्वारा 3 उपग्रह भेजे गए थे। कौन कौन से, तो EOS-07, जेनस 1, आज़ादी सेट 2 भेजा गया था, याद रखिएगा। और इसको कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था, याद रखिए। फिर बात करें SSLV रॉकेट जो है वो 500 किलोग्राम के जो है वजन के उपग्रह प्रक्षेपण कर सकता है, मतलब ले जा सकता है, और ये पृथ्वी की कक्षा में जो है 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी स्थापित कर सकता है। तो याद रखिएगा इसका जो क्षमता है वो 500 किलो वजन की जो है उपग्रह ले जा सकता है। SSLV रॉकेट जो है ये छोटे उपग्रह के लिए निर्माण किया गया है इसका। अगर बात करें SSLV के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो ये इसका लंबाई जो है वो 34 मीटर है,
व्यास अगर पूछ लिया जाए तो 2 मीटर है, इसका व्यास जो है 2 मीटर है। वजन की बात करें तो 120 टन है इसका वजन। SSLV जो रॉकेट है इसका महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाते हैं, कभी कभी इसके फैक्ट से भी पूछ लेता है कि ये कितना वजन है या कितना लंबाई है या कितना व्यास है। तो याद रखिएगा इसके रॉकेट के बारे में भी महत्वपूर्ण पॉइंट। फिर आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर बात करें SSLV जो रॉकेट है उसका निर्माण जो है लगभग 30 करोड़ रुपए में हो सकता है। लेकिन अगर बात करें PSLV और GSLV का निर्माण जो है वो लगभग 120 करोड़ रुपए में 130 करोड़ रुपए में किया जा सकता है। तो इसका मतलब छोटी रकम में भी इसका निर्माण किया जा सकता है और ये छोटे सैटेलाइट भेजने के लिए इसका निर्माण किया गया SSLV का। बात करें आपको एक बताना है कि जो GSLV है इसके द्वारा कौन सा प्रक्षेपण किया गया था। तो ये जो है चंद्रयान 3 का भेजा गया था। चंद्रयान 3 का इसका नाम जो दिया गया था वो LVM MK4 नाम दिया गया था। याद रखिएगा इसी का पूर्व नाम है, मतलब पहला नाम जो है GSLV है। अब इसको नाम जो दिया गया है वो LVM MK4 नाम दिया गया था। और बात करें इसको चंद्रयान 3 को भेजा गया था इस रॉकेट के जरिए। बात करें PSLV जो C57 PSLV C57 के जरिए जो है कौन सा प्रक्षेपण किया गया था। तो आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया गया था। आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया गया था। याद रखिएगा ये भी पॉइंट पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। और जो है तीसरा जो रॉकेट हो गया इसरो के पास कौन सा हो गया तो स्मॉल रॉकेट है। कौन सा तो SSLV है, मतलब 3 रॉकेट इसरो के पास है। याद रखिएगा ये जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। बाकी जो है GSLV भी है, PSLV है और तीसरा जो है वो SSLV रॉकेट है। मतलब 3 रॉकेट हैं प्रक्षेपण यान करने के लिए, मतलब रॉकेट हैं, इससे प्रक्षेपण किया जा सकता है। छोटी रकम में इसका प्रक्षेपण करने के लिए जो है इसका निर्माण किया गया SSLV का। याद रखिएगा। तो इतनी ये जानकारी थी EOS 08 उपग्रह के बारे में, SSLV रॉकेट के बारे में। ये कब प्रक्षेपण किया जाता है, किसके द्वारा प्रक्षेपण किया जाता है, कौन से रॉकेट से भेजा गया, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।